सार्फिन को कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो एक कंट्रोल में रहें। और जैसा मैंने कहा कि इस साल जो न्यूक्लियर के 1100 मेगावाट हैं और थर के जो इजाफी 1980 मेगावाट्स हैं, उसकी वजह से हमें ये भी एक तवक्को है और कोशिश है और उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि बिजली की कीमत में आइंदा आने वाले महीनों में कोई इजाफा मुतवक्को नहीं है। और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद और तवक्को है कि मई के वस्त में वज़ीर आज़म उस पोलान जीवनी लाइन का इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका मुकम्मल करना इस बात को जाहिर करता है कि 4 साल 2018 से 22 के दरमियान जो एक गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन हुकूमत इस मुल्क पर मुसल्लत थी, वो जहरीली मीरास हमने ख़त्म करके पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है। और बहुत सारे जो अहम प्रोजेक्ट्स थे उनका संगे बुनियाद भी रखा गया है, जिसमें सर फहरिस्त मानसेरा में हमने एक नए 765 केवी के नए ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रखा है, जिसके ज़रिए जो मेजर डैम बना रहे हैं पाकिस्तान के शमाल में, उनकी बिजली को मुल्क में लाने का जो अहम तरीन हिस्सा एक कंट्रीब्यूशन है, उसका भी आगाज़ कर दिया। और फिर उस बिजली को जब हमें इस्लामाबाद लेकर आना है तो वहाँ इस्लामाबाद के करीब भी एक मायरा ग्रिड स्टेशन है, उसका संगे बुनियाद भी रख दिया गया है। तो को कम करने का भी यही पॉलिसी है कि अब अगर हम थर कोयले से 2000 मेगावाट नई बिजली वो बना रहे हैं जो 1 साल पहले नहीं बन रही थी, जिस बिजली के लिए हमें कोयला जो है वो इंपोर्ट करना नहीं पड़ रहा और वो सस्ता हमारी मिट्टी से निकला हुआ कोयला है, तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है 2000 मेगावाट की जो हमने इस साल में की है। और जो 1000 मेगावाट जो रह गया है वो भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और वो यह कि कराची में जो K3 का न्यूक्लियर प्लांट है जो 1100 मेगावाट का है, उसका भी इफ्तिताह अभी चंद हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कराची में जाकर किया था। तो इन 2000 मेगावाट जो थर से आ रहे हैं, जो जिसके लिए अब हमने लाइन भी बिछा दी है, और इंशाल्लाह जो K3 प्रोजेक्ट भी बड़ी कामयाबी से चल रहा है, जिसके नतीजे में हमारी ये उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इस मौसम गर्मा में बिजली की फराहमी की सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में बेहतर होगी इंशाअल्लाह। और पहले ही आप देख रहे हैं कि हमें जो कुछ मौसम की तरफ से मदद हुई है, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो इस वक्त हमारे जो तरबेला में पानी के ज़खायर हैं वो भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा जो पन बिजली है, सस्ती पन बिजली, वो भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा बन रही है। और ओवरऑल मौसम की बेहतरी की वजह से जो हमें फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी पड़ती थी वो हमने नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि पिछले 5 महीने से, नवंबर से लेकर अब मार्च तक, हमने हर महीने जो फ्यूल प्राइस चार्ज था जो बिलों में लगता था वो मनफी रहा है हमारी जो कोशिश की वजह से। इस महीने भी आपको मालूम है कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ कि नेपरा ने कहा जी 34% जो है फ्यूल प्राइस पैसे जो है वो लगेगा, लेकिन वो 34 पैसे, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि अगर सिर्फ हमारी जो मेहनत है और कोशिश है उसका नतीजा ये था कि सार्फिन के बिलों में 41 पैसे फी यूनिट की कमी होनी थी, 41 पैसा माइनस में था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। लेकिन जो IMF की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है, तो उन्होंने ये कहा कि जून 2021 में जो पिछली गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन हुकूमत थी, उनकी कोई रिकवरी बाकी थी जो वो नहीं करके गए, जिसके नतीजे में फिर 75 पैसे का डिटर्मिनेशन की नेपरा ने कि जी 75 पैसे सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। लेकिन उस 75 में से चूंकि 41 माइनस में थे, तो लिहाजा सिर्फ 34 पैसे जो हैं वो इस महीने सार्फिन को फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लगेंगे। हमारी पूरी ये कोशिश है
कि सार्फिन को एक पैसा भी एक्स्ट्रा अगर हम जो बचा सकते हैं वो हम बचा रहे हैं। और